मैग्नेटिक मूवमेंट और टॉर्क में जो एंगल होता है वो अगर थीटा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंगल थीटा है तो टॉर्क क्या हो जाता है एम क्रॉस बी, और ये क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एम एंड बी। अच्छा, अब जैसे मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो 0 डिग्री एंगल हो गया ना। एंगल कितना हो गया 0 डिग्री बिटवीन एम एंड बी वेक्टर। तो एंगल जब 0 डिग्री है, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूं थीटा, इफ थीटा इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज रोटेटेड बाय एंगल स्मॉल एंगल थीटा, तो क्या होगा ये वापस आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क कैसे लगेगी एम क्रॉस बी परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, और सेंस ऑफ रोटेशन कैसे आएगी कर्लिंग फिंगर से, तो वापस इधर आ रहा है। अच्छा, इधर रोटेट किया होता तो एम क्रॉस बी करते तो आउटवर्ड टॉर्क लगती, मतलब, और रोटेशन कैसे होती वापस इस तरफ, तो एसएचएम करेगा ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो जब एंगल 0 डिग्री होता है तो क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब एंगल 180 स्टेबल इक्विलिब्रियम और एंड डू एसएचएम इफ एंगल इज स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल होगा तो क्या होगा एसएचएम होगा इफ थीटा इज स्मॉल। अच्छा, अगर एंगल 180 डिग्री होता तब क्या होता, ये बी है और एम अब कैसे हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, ये 180 डिग्री था। अब इसको अगर मैं थीटा डिस्प्लेस करता हूं ऊपर, एम को मैंने थीटा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक, और ये था। अब एम क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, ये थीटा डिस्प्लेस कर दिया तो एम क्रॉस बी, तो टॉर्क इनवर्ड हुई ना, और ये किस तरह घूमेगा ऐसे, तो ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मीन पोजीशन पे आ ही नहीं रहा, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उस पे आ ही नहीं रहा, और ज्यादा हो रहा है। इसी तरह थीटा अगर यहां होता तो एम क्रॉस बी कैसे होता ऐसे, एम क्रॉस बी, तो ये और ज्यादा इधर जाता, क्योंकि एम क्रॉस बी करोगे तो कैसे होगा, एम ऐसे है, एम क्रॉस बी, इधर आउटवर्ड टॉर्क हुई ना अभी भी, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे कर रहे हैं तो भी आउटवर्ड टॉर्क हुई, तो ये और ज्यादा थीटा बढ़ता जाएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन एंगल बिटवीन एम एंड बी इज 180 डिग्री। अच्छा, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन आया कि भाई एक सर्कुलर लूप है और वायर, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, आर रेडियस है। अब क्या होगा, इस पे टॉर्क कैसे लगी, टॉर्क अगर हम देखें इस पे तो एम क्रॉस बी, एम हम जानते हैं कैसे पता करते हैं, ऐसे कर्ल फिंगर से डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एम क्रॉस बी अगर मैं करूं तो एम तो कैसे हुआ, अच्छा करंट किसमें, चलो 180 की जगह 0 डिग्री कर देते हैं, ऐसे ले लिया मैंने करंट, तो एम कैसे हो जाएगा, एम ऐसे अंदर की तरफ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, टॉर्क के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना आ गया 0। अच्छा, अभी तो 0 है। अब मान लो मैं इसको जो हो थीटा रोटेट कर देता हूं, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसे इस प्लेन में रखा है, इसको मैंने थीटा रोटेट कर दिया, तो क्या होगा, अगर थीटा रोटेट कर दिया तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो थीटा से रोटेट हो गया, तो अब एम और बी के बीच में कितना एंगल हो गया, थीटा डिग्री एंगल हो जाएगा। कौन सा थीटा हो, ये ऐसे था, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, अब ऐसे कर दूंगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो घूम गया, तो ये थीटा एंगल हो गया एम और बी के बीच में, बी इधर है मैग्नेटिक मूवमेंट इधर। अब एम क्रॉस बी करूंगा तो क्या आएगा, एम क्रॉस बी ऐसे है, ऐसे कर दिया, तो एम क्रॉस बी करूंगा तो क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अब कैसे हो चुका है, ऐसे हो चुका है, और बी ऐसे है, तो एम क्रॉस बी करूंगा तो फिर अपवर्ड परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे ऐसे टॉर्क आ गया, तो टॉर्क कैसे आ गया, ये ऐसे था ना, ऐसे कर दिया मैंने, तो एम और बी में अब थीटा एंगल हो गया, बी ऐसे है एम ऐसे है, तो एम क्रॉस बी ऊपर टॉर्क, तो ये कैसे घूमेगा। अब थीटा क्या था, तो पहले क्या था 0 डिग्री, तो जैसे 0 डिग्री था तो अब ये क्या हुआ वापस से जाएगा,
क्योंकि एम क्रॉस बी अगर मैं करूंगा तो टॉर्क कैसे लगा, ऊपर की तरफ, तो टॉर्क ऊपर की तरफ लगा तो ए डैश एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहे हैं उसकी तरफ इससे रोटेट करेगा ना, इसके अबाउट वापस जाएगा, क्योंकि टॉर्क ऊपर है तो रोटेशन किससे पता चलता है, फिंगर्स से, तो फिंगर्स गिव द एक्सिस ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन, तो ये वापस जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इस ये हम पहले भी पढ़ चुके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो एंगुलर एसएचएम होगा ना, एंगुलर एसएचएम हो जाएगा इसमें, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क अब क्या है, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी कितना हो गया, एम बी साइन थीटा, डेट इज इक्वल टू, रोटेट करेगा ए डैश सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, इसके अबाउट एक रिंग का जो होता था वो कितना होता था, रिंग ये मास एम है इसका, ये लूप का जो मास है वो एम है, तो कितना होता था इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2, या ऐसे कर लो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश इंटू अल्फा, तो कितना आ गया एम बी, थीटा स्मॉल है, ये थीटा क्या गिवन था, स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो एम बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एम बी थीटा, आई अबाउट ए डैश क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, और ये आ गया अल्फा। अब ये गलती मत कर देना कि एम आर स्क्वायर ले लो कि भाई रिंग का जैसे होता था एम आर स्क्वायर वही इसका ले लो, वो कब होता था जब एक्सिस ये होते थे परपेंडिकुलर टू द प्लेन और रिंग ऐसे घूमता था, तब एम आर स्क्वायर था। अब कितना है, अब इसके अबाउट घूम रहा है रिंग ऐसे, ये थीटा से हमने ऐसे किया ना तो वापस जा रहा है थीटा, तो इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमा, तो इसके अबाउट जो घूमा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस एक्सिस के अबाउट, वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो यहां से अब एम और एम को कैंसिल मत कर देना गलती से, कई बार ये गलती हो जाती है, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज मास ऑफ दिस लूप, तो कैसे करेंगे, अल्फा, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा अपॉन इंटू 2b आ गया अपॉन एम आर स्क्वायर, ये क्या आ गया अल्फा। तो अब इसको कंपेयर करो अगर मैं एंगुलर एसएचएम में, तो अल्फा क्या होता था ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस साइन तो तब होता था जब हम, अब तो हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लिखी उसमें तो थीटा और ये अलग अलग होते थे, अब इसमें थीटा उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो अब क्या हो गया, कंपेयर करें दिस एंड दिस एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन से, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा यहां से आ गया हमारा, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 2 मैग्नेटिक मोमेंट एम बी अपॉन एम आर स्क्वायर, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो कितना आ गया एम आर स्क्वायर अपॉन 2b इंटू एम, मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिख सकते हैं आई, अच्छा ये एक ही टर्न था तो एम क्या होता है वैसे, एन आई ए होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इंटू एरिया वेक्टर, तो यहां पर एन तो 1 है, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड ही चाहिए मुझे इसका तो कितना आ गया, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, एन तो 1 है, तो ये कितना आ गया करंट आई इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा और देखो, अब ये हमने लूप सर्कुलर ले लिया, सोलिनॉइड वायर ले लेते हैं, सोलिनॉइड ले लिया लो, ऐसे गया, यहां से करंट आई जा रहा था और ये आई वापस आ गया, ये करंट ऐसे जा रहा था ना, ऐसे गया, फिर करंट गया, फिर करंट गया, ये आई करंट था, कितना था आई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, ये क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ये एंगल बना रहा है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है थीटा, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सोलेनॉइड है, क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट तो ये कि फाइंड अल्फा, क्योंकि टॉर्क लग रही होगी मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी तो अल्फा पूछ लिया। सेकंड पार्ट पूछा इफ एंगल थीटा इज स्मॉल फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम,
इफ इट डू एसएचएम, इफ इट इज एसएचएम तो उसका टाइम पीरियड बताओ। इफ इट इज डूइंग एसएचएम तो दो पार्ट्स पूछे। तो पहला पार्ट तो ये कि भाई फाइंड अल्फा, तो टॉर्क लग रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में ऐसे करते हैं लूप की डायरेक्शन में, और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे ही होता है ना, क्योंकि ये लूप की तरह ट्रीट होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आ रही है इधर, एम तो ये हो गया। इसमें एन टर्न्स गिवन थे, इसके कितने टर्न्स हैं, ये गिवन है कि भाई एन टर्न्स है, करंट आई जा रहा है, तो कितना हो गया एन आई ए। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स एन आई ए ये होता है हमारा, एन आई ए यही होता है ना। एन क्या लेते हैं इसमें, एन देखो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है या क्या गिवन है, एन टर्न्स गिवन है। अच्छा, एन टर्न्स गिवन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, एक टर्न से हमें मिलता है आई ए, तो एन टर्न से कितना मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा, एन आई ए ये हो गया। ए इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ना, अगर मॉड लेंगे तो एन आई ए बन गया। तो टॉर्क कैसे निकलेंगे, एम क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका किसके अबाउट आएगा, देखो एम क्रॉस बी करेंगे तो टॉर्क परपेंडिकुलर इनवर्स लग रहा है, ऐसे टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क वेक्टर के पैरेलल ही घूमेगा, ये टॉर्क है, टॉर्क कैसे लग रहा है, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, अबाउट दिस सेंटर ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट घूमेगा ऐसे, क्योंकि टॉर्क क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्स है, तो उसके अबाउट घूमेगा। जब फ्री टू मूव होता है तो किसके अबाउट घूमता है, एक्सिस पैरेलल टू पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, टॉर्क वेक्टर ऐसे है परपेंडिकुलर, तो इस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट घूमेगा, पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर होता है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एक्सिस उसके अबाउट घूमता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसके अगर ये सेंटर ऑफ मास है, मास एम था, तो कितना हो गया एम एल स्क्वायर बाय 12, क्योंकि ये इसके अबाउट घूमेगा ना, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 अल्फा, तो यहां से हम इजीली अल्फा निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट है कि एंगल थीटा इज स्मॉल। अच्छा, एम को भी लिख दो, एम को क्या लिख दोगे, एन आई ए क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका आर गिवन है, मान लो ये आर है, तो एन आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा, यहां से क्या निकाल लेंगे अल्फा, ये एन आई ए, यहां से एम कैंसिल मत कर देना, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मास ऑफ दिस सोलनॉइड है। अच्छा, अब क्या हो गया, ये आ गया। अच्छा, सेकंड पार्ट पूछा कि भाई एंगल थीटा अगर स्मॉल है तो क्या एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड बताओ। तो एंगल थीटा स्मॉल हो जाएगा तो ये टॉर्क कितनी आ जाएगी, दिस इज टॉर्क ना, तो ये टॉर्क कितनी हो जाएगी, इसका मॉड है ये टॉर्क का, एम बी साइन थीटा। अच्छा, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी, टॉर्क को हम लिख सकते हैं एम बी थीटा दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 अल्फा। यहां से अल्फा अगर मैं निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, तो ये एसएचएम कर रहा है, वैसे भी थीटा जब होता है 0 डिग्री से अब थोड़ा सा ज्यादा हो तो ये क्या होता है, थीटा स्मॉल हो तो वो वापस आता है ना, तो एसएचएम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, पहले ही पढ़ चुके। तो इसका टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज एम बी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, और 12 ऊपर चला गया, यही आया ना, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है, ये सारी चीज क्या है, अगर एंगुलर एसएचएम से कंपेयर करें इसको तो ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 12 एम बी अपॉन एम एल स्क्वायर, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो जब ओमेगा करेंगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, एम एल स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 12 एम बी, ये आ गया। तो इस तरह से देखा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी इसी तरह करेंगे, ओमेगा आ गया, थीटा स्मॉल नहीं होगा तो फिर एसएचएम नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन फिर भी होगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा बट नॉट एसएचएम, क्योंकि एसएचएम में कंडीशन होती है कि एंगुलर एसएचएम क्या होगी, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ये एंगुलर एसएचएम के लिए, ये सिंपल एसएचएम, यहां एंगुलर एसएचएम होगा, तो ओमेगा आ गया, तो ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।